लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन अपने सवालात हमारे वीडियोस के कमेंट्स में लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। हम इंशाअल्लाह या तो कमेंट्स में रिप्लाई करके या ज़रूरत समझ में आई तो इंशाअल्लाह यूँ वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करके आपको जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। नाजरीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कुरान पाक की 28वें पारे की सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 4 के ताल्लुक से। ये इन्होंने इस आयत का तर्जमा पढ़ते वक्त तर्जमे में इनको कुछ समझ नहीं आई है कोई बात, तो उनके ताल्लुक से इन्होंने खुलासा पूछा है कि आयत नंबर 4 का खुलासा तर्जमे में इनको कुछ खलजान है, कोई इसमें इनको शुबा है जो समझ में नहीं आया इनको। तो इंशाअल्लाह मैं मुफस्सिरीन ने जो इसके बारे में लिखा है और तर्जमे में क्या लिखा है मैं इंशाअल्लाह इसका खुलासा पेश करता हूँ। सूरह मुनाफिकून है, आयत नंबर 4 है। दिगर नाज़रीन से अर्ज़ है कि आप भी कुरान पाक की तिलावत किया करें और तर्जमे के साथ किया करें। और तर्जमे के साथ कुरान पाक की तिलावत करने वालों से ये भी गुजारिश है कि उलमाए किराम की रहनुमाई में आप इसका मुताला करें और उलमाए किराम की रहनुमाई आप लेते रहा करें। जहां पर भी आपको समझ में आए कि यार ये इसको समझना चाहिए तो उलमा से राब्ता कर लिया करें, तो आप महफूज रहेंगे। तो कुरान पाक समझ कर पढ़ना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, इसको आप अदा करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं कि कुरान पाक की सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 4 में अल्लाह करीम ने क्या इरशाद फरमाया है। सूरह मुनाफिकून है और सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 4 अल्लाह करीम का फरमान, व इज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम व इन यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा यहसबूना कुल्ल स्वैहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फहज़रहुम क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। इस आयत का तर्जमा देखें आप, तर्जमा कंजुल ईमान लिखा है, और जब तू उन्हें देखे उनके जिस्म तुझे मालूम हो और अगर बात करे तो तू उनकी बात गौर से सुने, गोया वो कड़ियां हैं, कड़ियां। ये इन्होंने जो हमारे नाज़रीन में से जिन्होंने सवाल किए हैं वो कड़ियां को दरअसल लकड़ियां पढ़ लिए हैं। ये इसी वजह से शुबा हो गया है मेरे प्यारे भाई, इसमें लकड़ियां नहीं लिखी है, कड़ियां है, कड़ी कड़ी कड़ियां है दीवार से, जैसे कड़ियां होती है ना, जंजीरों में भी कड़ियां होती हैं, गोया वो कड़ियां है दीवार से लटकाई हुई, हर बुलंद आवाज अपने ही ऊपर ले जाते हैं। वो दुश्मन है तो उनसे बचते रहो, अल्लाह उन्हें मारे कहां ओंधे जाते हैं। ये तर्जमा कंजुल ईमान है और तर्जमा कंजुल इरफान भी सुन लेते हैं ताकि बात मजीद वाज़ेह हो जाए। लिखा है कि और जब तुम उन्हें देखते हो तो उनके जिस्म तुझे अच्छे लगते हैं और अगर वो बात करें तो तुम उनकी बात गौर से सुनोगे। हकीकतन वो ऐसे हैं जैसे वो दीवार के सहारे खड़ी की हुई लकड़ियां हैं। इसमें लकड़ियां इस तर्जमे में है और उसमें कड़ियां, तर्जमा कंजुल ईमान में कड़ियां हैं और इसमें लकड़ियां हैं। तो मिसाल है ये, तो चूंकि दीवार के सहारे खड़ी की हुई लकड़ियां हैं, बेजान चीजों की तरह है, तो बहरहाल एक तर्जमे में लकड़ियां है, एक में कड़ियां हैं। वजह है बेजान चीज। वो हर बुलंद वाली आवाज को अपने खिलाफ ही समझ लेते हैं, वही दुश्मन है तो उनसे मोहतात रहो, अल्लाह उन्हें मारे ये कहां ओंधे जाते हैं। अच्छा, इसकी तफसीर सुन लीजिए ताकि बात आप पर वाज़ेह हो जाए। अब्दुल्ला बिन अबी सिहत, हजरत अब्दुल्ला बिन उबय ये कहते हैं सेहतमंद, खूबरू और खुश बयान आदमी था। ये जो अब्दुल्ला इब्ने अबी उबय थे ना, ये सेहतमंद, खूबरू और खुश बयान आदमी था और उसके साथ वाले मुनाफिकीन करीब करीब वैसे ही थे। अब्दुल्ला इब्ने उबय ये मुनाफिकीन का सरदार था, सेहतमंद था, खूबसूरत था, अच्छा बयान कर लेता था। जब ये लोग नबी करीम की मजलिस शरीफ में हाजिर होते तो खूब बातें बनाते जो सुनने वाले को अच्छी मालूम होती थी। चुनांचे इस आयत में मुसलमानों को उनकी हकीकत बताई गई कि मुसलमानों, जब तुम मुनाफिकीन जैसे अब्दुल्ला इब्ने उबय वगैरह को देखते हो तो उनके जिस्म तुम्हें अच्छे लगते हैं और अगर वो बात करें तो तुम उनकी बात गौर से सुनोगे, हालांकि हकीकत में वो ऐसे हैं जैसे दीवार के सहारे खड़ी की हुई लकड़ियां, कड़ियां लकड़ियां, जैसे बस कोई काम नहीं, बस सहारा से खड़ी है, वैसे ही ये लोग हैं।
جن میں بے جان تصویر کی طرح نہ ایمان کی روح نہ انجام سوچنے والی عقل ہے، وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں منافقین۔ اور جب کوئی کسی کو پکارتا ہے یا اپنی گمشدہ چیز ڈھونڈتا ہے یا لشکر میں کسی مقصد کے لیے کوئی بات بلند آواز سے کہتا ہے تو یہ اپنے نفس کی خباثت اور برے گمان کی وجہ سے یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ کہا گیا منافقین، اور انہیں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ان کے حق میں کوئی ایسا مضمون نازل ہوا ہے جس سے ان کے راز فاش ہو جائیں۔ ڈرے ڈرے سے رہتے تھے یہ منافقین۔ وہ دشمن ہیں، اپنے دل میں شدید عداوت رکھتے ہیں اور کفار کے پاس یہاں کی خبریں پہنچاتے اور ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، تو ان سے بچتے رہو اور ان کے ظاہری حال سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ انہیں مارے، یہ کہاں اوندے جاتے ہیں اور روشن دلیلیں قائم ہونے کے باوجود حق سے یہ منحرف ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ اس آیت کی تفسیر ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ وہ جو آپ نے اس میں جو جس چیز میں آپ کو شبہ ہوئی ہے نا، وہ ایک ترجمہ میں اس میں لکڑی لکھا ہے، لڑکی نہیں ہے، اور ایک ترجمے میں اس کو کڑی لکھا ہے۔ تو اصل وجہ ہے بے جان۔ مثال یہ دی گئی ہے کہ بے جان چیز کی طرح ہے، یعنی یہ منافقین جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں نا، جس طرح ایک بے جان چیز ہے ویسے یہ بے جان کی طرح ہے، اس سے کوئی نفع نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں یہ۔ تو منافقین کی مثال دی گئی ہے۔ شاید آپ کو اب بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔